नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इस वक्त का सुपरहिट कार्यक्रम दंगल। हर बार की तरह दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से चिंता जताते हुए दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी लगाई, लेकिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और जमकर आतिशबाजी की। नतीजा हुआ कि दिवाली के बाद रात में कई जगह प्रदूषण का स्तर 1000 के करीब पहुंच गया। हालांकि धूप निकलने के बाद उसमें काफी गिरावट भी आई, लेकिन दिल्ली में पटाखों पर प्रदूषण के नाम पर जमकर ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स हो रही है। इतनी सियासत कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहां तक कह दिया कि अगर यूपी और हरियाणा भी दिल्ली की तरह सख्ती करते तो दिल्ली की हवा जहरीली नहीं होती। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों का बनाना, बिक्री और स्टॉक पूरी तरह से बैन था। उसके बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर आतिशबाजी की, तो सीधा मतलब है कि बीजेपी की यूपी और हरियाणा सरकार ने सख्ती नहीं बरती और पुलिस ने जानबूझकर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने दिया। अब बात निकली है तो दूर तलक जानी थी। बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि लोग दिवाली ही ना मनाएं, लेकिन बीजेपी को संस्कृति और त्योहारों को बचाने की चिंता है, इसीलिए आप उसके ऊपर हमलावर होकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लगातार इस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे ही जिम्मेदार हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह पंजाब में पराली जलाना भी है, जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से खामोश रहती है। आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण पर ब्लेम गेम वाली सियासत कब तक चलती रहेगी, कब तक यूं ही दिल्ली के लोग सांसों के लिए परेशान होते रहेंगे। पटाखों को क्या जिम्मेदार बताना पूरी तरह से सही है, या फिर पराली को लेकर भी जो सियासत जारी रहती है उस पर कब लगेगी लगाम। तमाम सवालों को लेकर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास। परिणाम हमारे सामने है। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दिवाली में प्रदूषण पर पटाखा पॉलिटिक्स। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ब्लेम गेम वाली सियासत। पटाखों की लड़ाई धर्म और संस्कृति बचाने पर आई। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई, इतनी कि आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा। उसके बाद शुरू हुई पॉल्यूशन पर पटाखे वाली सियासत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो कि उसने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। दिवाली तो कल एक दिन की थी, लेकिन पिछले 1 महीने से पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की आग में झुलस रहा है। जब वो 500 बिना पटाखे के था, उसके लिए दोषी कौन है? गोपाल राय या अरविंद केजरीवाल? ध्रुवीकरण की राजनीति में आम आदमी पार्टी इस तरह से घिर चुकी है कि इसको दूसरे धर्म या किसी पर भी टिप्पणी करने में इनको संकोच नहीं होता। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में पटाखे यूपी और हरियाणा से लाए गए और पुलिस ने उन्हें जानबूझकर नहीं रोका। यानी गोपाल राय ने साफ कह दिया कि यूपी की योगी सरकार और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अगर चाहती तो दिल्ली की हवा दम घोटने वाली नहीं होती। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि लोग दिवाली ही ना मनाएं। दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। इनको बीजेपी से इसलिए परेशानी है कि बीजेपी संस्कृति को होने देना चाहती है, पर्व त्योहारों को होने देना चाहती है। हमें दर्द है कि पटाखे नहीं बजाने को मिल रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन कारण है। मगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोगों की। सुप्रीम कोर्ट 5 साल से दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी पर रोक लगाता रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले मानते ही नहीं। कल रात दिवाली के जश्न के नाम पर जमकर आतिशबाजी हुई और नतीजा ये निकला कि आज सुबह तक दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI का स्तर 900 तक पहुंच गया। देखिए, कहीं 999 तो कहीं 950। इस वक्त पटाखों से निकला हुआ जो धुआं है उससे मिलकर के जो बना है वो बिल्कुल जहरीला है और वही जहरीली गैस इस वक्त हवा में है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, वहां तक ये स्मॉग की मोटी चादर है और ये जहरीला धुआं, ये जहरीली स्मॉग इस वक्त एनसीआर के रहने वाले करोड़ों लोगों के फेफड़ों में जा रही है। सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आंखों में थोड़ी जलन हो रही है। ये सच है कि प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को खांसी भी बढ़ गई है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण होता है या फिर पटाखों पर ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स का फैशन बन गया है। आज तक ब्यूरो। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार खतरनाक होता हुआ चला जा रहा है। सरकार की ओर से क्या कोशिशें की जा रही हैं और कितने हद तक जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार बताए जाएं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बांसुरी स्वराज जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव झा जी, MLA हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गुरफान बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप पर्यावरणविद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए बांसुरी स्वराज जी, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए, ये कहते हुए कि जहां जहां बीजेपी का प्रभाव है वहां जानबूझकर बीजेपी के नेताओं ने प्रोवोक किया, लोगों को आतिशबाजी के लिए मजबूर किया और इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण का इस तरह का स्तर बन चुका है। बीजेपी है राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। जी, ये सरासर गलत है। आप भी जानती हैं कि दिवाली केवल एक दिन का त्योहार था। अगर आतिशबाजी हुई तो वो चंद घंटे, 4 घंटे से 6 घंटे तक हुई। लेकिन पराली की जो समस्या है वो पिछले 15 से 20 दिन से चल रही है, लगभग महीना हो गया है। आप भी ये जानती हैं कि दिल्ली में प्रदूषण केवल एक सर्दियों का फिनोमेना नहीं है, ये 12 महीनों की एक प्रॉब्लम है जिसको आम आदमी पार्टी सुलझा नहीं रही है। बजाय इसके कि वो कुछ करे, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी 5 नवंबर 2023 की। ये नासा की तस्वीर है जो दिखा रही है कि कितनी पराली जो है वो पंजाब में जली है। और उसके आप ये देखिए कि पूरा का पूरा पंजाब लाल हो चुका है पराली की फायर्स के कारण। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोषारोपण तो एकदम कर देते हैं, आपने दिवाली पे दोषारोपण कर दिया, आपने भाजपा पे दोषारोपण कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी और कब कुछ करेगी? जब इलेक्शन जीतना होता है तब तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी गारंटी लेते हैं नवंबर 2022 में कि वो जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पंजाब में पराली जलती है जी। और उसमें उन्होंने गारंटी ली थी कि जब उनकी सरकार आएगी तो उसके बाद पंजाब का फार्मर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जिम्मेदारी उनकी और उनकी सरकार की है।
तो मैं पूछना चाहती हूँ आज उस गारंटी का क्या हुआ। ठीक और है। यदि मैं आंकड़े रखूं तो आप देख लीजिए, हाँ, 1 मैं से 9 आऊंगी, नवंबर मैं के बीच में आऊंगी। तो कोई पटाखे नहीं जल रहे थे। ठीक है। आप जानती है दिल्ली में मैं लौटूंगी, 500 आप जो तक आंकड़े AQI दिखाना पहुंच चाह गया रही हैं था। मैं लौटूंगी उस पर, उसका जवाब भी लेंगे। लेकिन पहले आपने जो आरोप लगाए हैं संजीव झा जी, उनका ये कहना है कि पटाखे जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसके पहले कि अगर बीते 15-20 दिनों के आंकड़े देख लिए जाएं तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर जाता रहा है, AQI लेवल बढ़ता रहा है, लेकिन उस पर आपकी सरकार ने हाथ पर हाथ धरे बैठे रखा। अब जब दिवाली है और बीजेपी का यह भी कहना है कि हम तो संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, पटाखे बज रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। संजीव जी। चित्रा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैंने भी सुना, बड़ा ही आश्चर्य लगता है। मैं कतई ये नहीं कहता हूं कि केवल फटाके जिम्मेदार हैं, बट हम कहते हैं कि जब आज हम डिबेट कर रहे हैं तो कल दिवाली हुई है, हम फटाके एक इंग्रेडिएंट है। दूसरी बात, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब में पराली जल रहे हैं, हरियाणा भूल जाती हैं। ये एक बात बताइए, आज पंजाब में डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है कि 54% हमने पराली जलाने की संख्या कम करी है। टोटल हेड काउंट 20,978 थे। यही अगर पिछली बार अगर देख लेते तो ये बढ़ करके ये संख्या 44,000 था। उसको अगर 2019 में चले जाएंगे तो 65,000 था। तो हमने ड्रेस्टिकली इसको हमने कम किया है, एक बात। दूसरी बात, एक मुझे इस बात से भी इत्तेफाक है चित्रा जी, कि जब आप बात करते हैं दिल्ली, तो दिल्ली एनसीआर का कह लीजिए। अगर फरीदाबाद में सब कुछ ठीक रहता, गुड़गांव में सब कुछ ठीक रहता, नोएडा में सब कुछ ठीक रहता, तो कहते दिल्ली ही जिम्मेदार है। अब हरियाणा में कल की ही बात करें, एक बात बताइए, कल देखिए फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा में, पूरे हरियाणा में क्या AQI लेवल था। अब देखिए बीजेपी के कई सारे नेता, कल संजीव झा जी, बीजेपी के संजीव झा जी, आप इतने बड़े नेता हैं, आपने बहुत मार्जिन से अपना विधानसभा चुनाव भी जीता है, आप इस तरह की बातें करेंगे, आपको नहीं लगता है कि लोग सोचेंगे कि एक MLA की ओर से ऐसी बातें रखी जा रही हैं? संजीव झा जी, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? गलती के लिए ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाए, अगर श्रेय लेने की सियासत हो तो खुद ले लिया जाए, ऐसे कैसे चलेगा संजीव झा जी? चित्रा जी, जब आपने मुझे पूछा तब हमारी पूरी पक्ष रख लेने दीजिए। देखिए एक बात समझिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा कल ट्वीट करते हैं, प्राउड ऑफ यू दिल्ली, दीज आर वॉइसेज ऑफ रेसिस्टेंस, वॉइस ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, पीपल आर ब्रेवली डिफाइंग अनसाइंटिफिक इलॉजिकल डिक्टोरियल बैन। अब पूछिए जो बीजेपी प्रवक्ता है, क्या फटाके फूटना, फटाके से क्या पॉल्यूशन नहीं होता? हालांकि दिल्ली के लोगों ने फिर भी सहयोग किया है। दिल्ली में आप उसको हरियाणा से और अगर यूपी से देखेंगे तो एक कम था, 350, वहां तो 1,000 हो गया था। ठीक है। दूसरी बात जिम्मेदारी की जब बात आती है, हम अपनी जिम्मेदारी से कतई नहीं मुकर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन भी कोई एक स्टेट के आइसोलेशन में काम करने से खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है। इसको लिए सब पूरे नॉर्थ भारत को क्या टास्क फोर्स बनना चाहिए। हाँ। केंद्र सरकार को उसमें गार्जियन की भूमिका मानना चाहिए। पंजाब में पराली को लेकर भी उनके सवाल थे, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने जो बीजेपी के ऊपर सवाल दागे हैं, बांसुरी जी से जवाब ले लेती हूँ मैं, आ रही हूँ, उसके बाद आप फौरन बोलिएगा। बस मैं 1 मिनट, बोलिए जल्दी से। ये जो कहते हैं कि दिवाली फटाके नहीं बनने से दिवाली नहीं मनता है, ऐसी बातें कर रहे हो। कहा कि अगर तुम सनातन धर्म को भी समझते हो, कहा ये फटाके से दिवाली का संबंध क्या हुआ? दिवाली दीपों का पर्व है। ठीक है। तो दिवाली, हाँ ये बात और है कि आप लोगों ने देश की हालात ऐसे कर दी कि लोग दिवाली मनाने लायक नहीं रहे, लेकिन दिवाली में आप इस तरह से इलॉजिकल चीजें, बेसलेस बातें करके आप लोगों को गुमराह। ठीक है, ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। उनसे पूछे जिसको अस्थमा है उसका क्या हालात है। हाँ। तो बेबुनियाद बातें नहीं कर। मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट उनको डांट लगाई कि कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो तुम। तो जो ठीक बातें हैं, जो ठीक इनिशिएटिव सरकार ले, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, बांसुरी जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पड़ोसी राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, अगर थोड़ा सा भी सहयोग मिल जाता तो दिल्ली में ये दुर्दशा नहीं होती। जी जी नहीं, बिल्कुल मैं संजीव भाई की बात का जवाब देती हूँ। देखिए कितनी चतुराई से उन्होंने पूरा का पूरा ठीकरा जो है भाजपा के सर पटाखों पे छोड़ दिया, पटाखे जो केवल एक दिन जले। संजीव भाई इन आंकड़ों का जरा जवाब देंगे, और इसमें मैं हरियाणा की भी बात कर रही हूँ। आप जरा चाहे तो जूम इन कर लीजिए, ये नासा की इमेज है, ये मेरी इमेज नहीं है, मैंने जाके ये फोटो नहीं खींची है, नासा की इमेज है, सैटेलाइट इमेज की है। आप ये देखिए, ये हाल है पंजाब में पराली का 4 नवंबर को, पूरी की पूरी लाल हो चुकी है, और ये हाल है उसके मुकाबले हरियाणा का। दूसरा 7 नवंबर की रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, दोबारा नासा की सैटेलाइट इमेज के हिसाब से उन्होंने कहा 65% यानी 65% फार्म फायर्स, पराली जलने के सारे इंसिडेंट केवल और केवल पंजाब में है, हरियाणा में 5% हो रहा है।
दूसरा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का खुद उनका बयान है 2018 का, और ये बात उन्होंने 2022 में भी कही जी कि वो भी ये जानते हैं कि ज्यादातर पराली पंजाब में जलती है, नॉर्थ हरियाणा में बहुत कम पराली के इंसिडेंट्स होते हैं। आतिशी जी का एक बयान है जहां पर वो बोलती है कि हाँ उनके पास तो बिल्कुल सारा डेटा है, और उसके बाद अक्टूबर 2023 में वो यू टर्न कर लेती हैं कि आम आदमी पार्टी को पिछले 9 साल से उनकी सरकार है दिल्ली में, उनके पास कोई डेटा ही नहीं है, साइंटिफिक डेटा ही नहीं है, जिसके कारण वो ये नहीं जानते कि प्रदूषण क्यों हो रहा है। इसके कारण आम आदमी पार्टी की सरकार किसी प्रकार की पॉलिसी नहीं बनाना जानती। मैं ये पूछना चाहती हूँ, संजीव भाई ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, एक मिनट चित्रा जी, संजीव भाई ने बात करी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों का संज्ञान बाद में लिया, पहले पराली की बात करी, और जहां तक ये बात कर रहे फटकार लगाने की, तो क्षमा करिएगा, उन्होंने ये सवाल जो है सबसे पहले पंजाब के एडिशनल एडवोकेट पंजाब के एजी साहब से पूछा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप गारंटी लेते हैं और आप कहते हैं कि आप पराली के बारे में कुछ करेंगे, तो दोषारोपण से उठकर संजीव झा जी अब स्पेसिफिक जवाब, पंजाब में पराली जलाने को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कह रही है? क्योंकि वहां से जो पराली जलती है उसका असर भी तो पड़ता है ना राजधानी पर। उसके बाद आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। बिल्कुल मैं आंकड़े देता हूं चित्रा जी, ये मेरी नहीं, आप ही के इंडिया टुडे ग्रुप का एक डेटा है, मैं वो डेटा खाली पढ़ देता हूं और इसको जूम इन करके दिखा देता हूं। ये जो डेटा है इसमें ये कह रहे हैं कि 2019 में 45,000 टोटल फायर काउंट था, 2020 में 62,000 था, 2021 में 38,000 हुई, 2022 में वो 32,000 और 2023 में केवल 20,000 रह गया। ये आपका, ये इंडिया टुडे ग्रुप का 2023 के फायर काउंट का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि पंजाब सरकार ने इस पे बहुत मजबूती से कहा है और इस दावा भी किया है कि अगली बार आपको वो भी ये 20,000 का भी आंकड़ा आपको नहीं दिखेगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हर बार हम नवंबर दिसंबर में ये दोषारोपण करते हैं। इनसे स्पेसिफिक सवाल इनसे पूछिए, क्या फटाके से प्रदूषण होता है या नहीं होता है? और अगर फटाके से प्रदूषण होता है तो ये मनोज तिवारी का स्टेटमेंट, ये जो कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट, बांसुरी बहन पढ़ी लिखी हैं, बाहर से पढ़ लिख के आई हैं, पर मुझे पता है कि चूंकि पार्टी ने को लाइन दिया है उस लाइन को रिपीट करते हैं। लेकिन बात दिल्ली की है, दिल्ली के उन तमाम लोगों को जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, उनके क्या हालात होंगे? पटाखों पर तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, इस पर किसी से सर्टिफिकेट लेकर चीजें नहीं होंगी। लेकिन सवाल यह है, अब मैं बाकी मेहमानों के पास जाते हुए, चूंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यहां पर पावर पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, कौन है जिम्मेदार अगर सीधे तौर पर पूछा जाए तो? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिवाली पर जानबूझकर बीजेपी के नेताओं ने पटाखे जलवाए, इस कारण दिल्ली की हवा खराब हुई। नमस्कार चित्रा जी, अव्वल तो आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बिलेटेड पर शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं सबकी दिवाली खुशी और मंगल से बीती हो। मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट आपको बताता हूं। ये उन सिटीज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है, पोल्यूशन है। और पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण हम सब जानते हैं पीएम होते हैं। पीएम यानी कि पीएम 2.5, पीएम 10, पीएम यानी कि पीएम नहीं। तो ये सिटीज है, न्यू दिल्ली नंबर 1, फरीदाबाद नंबर 2, गाजियाबाद नंबर 3, हिसार नंबर 4, गुरुग्राम नंबर 5, नोएडा नंबर 6, रोहतक नंबर 7, सोनीपत 8, भिवानी 9, मीरठ 10। अरविंद केजरीवाल जी का मैं कतई समर्थक नहीं हूं, मैं आम आदमी पार्टी के विरोध हूं। आप अरविंद केजरीवाल को पकड़ते जेल में डाल दीजिए। बाकी 9 सिटीज के मुख्यमंत्री कौन है? भाजपा के ना। क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई जादू किया कि यहां पर प्रदूषण आए? देखिए, हमें पोल्यूशन के बारे में साइंटिफिक डिस्कशन करना चाहिए। एक होता है परमानेंट कॉज ऑफ पोल्यूशन, एक होता है एपिसोडिक कॉज ऑफ पोल्यूशन। परमानेंट कॉज ऑफ पोल्यूशन है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग वगैरह जो एक्टिविटीज है, जो दिल्ली लैंडलॉक होने के कारण विंड फैक्टर्स, विंड जिस तरह से जाता है, ह्यूमिडिटी वगैरह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है और इर्द गिर्द का पोल्यूशन बढ़ता है। एक है एपिसोडिक। एपिसोडिक का कारण क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक एपिसोड के कारण पोल्यूशन बढ़ता है। इन दोनों एपिसोड्स को हमें समझना होगा। दिल्ली लैंडलॉक होने के कारण, जैसे मैंने बताया, विंड डायरेक्शन दिल्ली की तरफ आता है, इसमें दिल्ली का पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, ज्यादा मीडिया के फोकस में होता है, वरना वही नोएडा में पोल्यूशन है, वही फरीदाबाद में, वहां पे कोई उठा नहीं रहा है। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, मैं एक लेमैन हूं चित्रा जी, आज मैं आपके साथ स्टूडियो में रहना चाहता था, मैं स्टूडियो में दिल्ली में क्यों नहीं? क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूं कि मेरे पास पुणे में घर है और मेरा छोटा बच्चा है तो मैं उसे पुणे ले आया, मैं दिल्ली में क्यों नहीं हूं? इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री
उन्होंने कितनी मीटिंग चेयर की एज यूनियन गवर्नमेंट सभी मुख्यमंत्रियों के पोल्यूशन को कम करें? मैं तो कहता हूँ अरविंद केजरीवाल गलत है, मैं कहता हूँ, चलिए मान लेते। प्रधानमंत्री ने कितनी मीटिंग चेयर करी? मैं पूछता हूँ आपको, क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? यार छोड़िए, मैं चित्रा जी, अभी आप मध्य प्रदेश में आए, वहां पे AQI खराब हुआ है, मुंबई में खराब हुआ है, क्या ये देश की समस्या नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी को एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं होना चाहिए? मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दिल्ली में एक बहुत चीज इन्होंने एक गलत चीज किया है। इन्होंने जो ट्री कवर है उसको बढ़ा के, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता, स्टेट गवर्नमेंट में फॉरेस्ट कवर बढ़ा दिया। तो कहते हैं हमारा फॉरेस्ट कवर दिल्ली में बढ़ा है, जबकि एक्चुअली अगर झाड़ करते हो उसको आप फॉरेस्ट कवर करते हो, इसके कारण भी पोल्यूशन बढ़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? चलो अरविंद केजरीवाल गलत है, बाकी तो राज्यों में कौन जिम्मेदार? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी बासुरी जी, लेकिन दो मेहमान और हैं बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी, वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई बैठक क्यों नहीं की। पिछले महीने आम आदमी पार्टी की ओर से बकायदा केंद्र सरकार को प्रदूषण के मामले में चिट्ठी भी लिखी गई थी, और वहीं देश की सर्वोच्च अदालत का सख्त निर्देश है इसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद ये निर्देश कैसे धुएं में उड़ा, ये कल सबने देखा पटाखों को लेकर। देखिए चित्रा जी, जो आरोप लग रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर के पटाखे छोड़ने के लिए लोगों को उत्साहित किया। मुझे तो ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी, ऐसी सच्चाई हो भी सकती है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो लोगों से ये कहते चलें कि आप पटाखे छोड़े, यहाँ प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि आखिर वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दिल्ली में ही रह रहे हैं और उनकी भी वही समस्या है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की समस्या है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई पराली की समस्या इसीलिए है क्योंकि बाकी राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है। अरे भाई, आपके पास पंजाब तो चला गया। आप जिस समय पंजाब में जाकर के कैंपेन कर रहे थे और दिल्ली में जब आप कैंपेन कर रहे हैं, आप 15 साल से आप दिल्ली में हैं, यमुना प्रदूषण को लेकर के आपने क्या किया है आज तक बताइए? आप कहते थे कि यमुना का प्रदूषण ठीक हो जाएगा, आज भी पनाले बह रहे हैं। सीवेज आप ट्रीटमेंट प्लांट आपका, कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके काम नहीं कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन, ये सही बात है कि गाजियाबाद, फरीदाबाद, एक तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होने के कारण भी है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। उसके लिए आपने क्या किया है? कौन सी ऐसी चीजें आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की है? ठोस कदम तो मिल बैठ कर ही उठाना पड़ेगा ना। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये दिल्ली की जनता क्यों पिसे? उनके सारे के सारे सांसद बीजेपी के हैं, इनके ज्यादातर विधायक क्लीन स्वीप करके आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन पिसता तो आम आदमी है ना, चाहे वो पराली की वजह से पिसे, चाहे वो पटाखों की वजह से पिसे। चित्रा जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की अपनी सरकार है पंजाब में और ये सब कोई अच्छी तरीके से जानता है कि पराली सबसे ज्यादा पंजाब में जलाया जाता है। आप अपनी सरकार को उसे रोक क्यों नहीं रहे हैं? गलत है ये। रोकते, यदि पराली जलाना कम, यदि वो किसानों को आप इंसेंटिव देते तो पराली नहीं जलाते। किसान पहले भी मांग कर रहे थे पंजाब के अंदर के आप हमको इंसेंटिव दे दीजिए, और उनको बाकी सब चीजों के लिए इंसेंटिव देने के लिए पैसा है, पराली देने के लिए पराली के बदले इंसेंटिव देते हैं उनको। किसान पराली नहीं जलाते, और किसान पराली नहीं जलाते तो जो 15 दिन से जो ये हम लोग गैस चैम्बर में बैठ करके काम कर रहे हैं वो स्थितियां नहीं होती। आज से 20 साल पहले ऐसा क्यों नहीं स्थिति थी? कुछ तो ऐसे कारण रहे हैं, कुछ तो ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण ये चीजें बढ़ी है। अरविंद केजरीवाल आखिर पॉलिटिक्स करते थे, भारतीय जनता पार्टी भी उनको आज जवाब दे रही है भाई आपने तो वादा किया था कि हम ऐसा खत्म कर देंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो सवाल उठा रही है, उनको एक्सपोज कर रही है। ठीक है, एक लाइन में तहसीन की बात पूरी करें। प्रधानमंत्री की शरण में चले जाए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रधानमंत्री की शरण में चले जाए कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया। तहसीन बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोले तहसीन जी। ठीक है, बोले तहसीन जी जल्दी से। चेक कराना चाहता हूँ, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा पराली अगर किसी सूबे में जलता है, पंजाब से ज्यादा उत्तर प्रदेश के सूबे में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। आप ये फैक्ट चेक करा दीजिए इंडिया टुडे से। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि पंजाब की पराली नहीं बल्कि यूपी की पराली जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदार है पराली 35 to 40% है, लेकिन ये कहना सिर्फ पंजाब, ये भी गलत है। पंजाब है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बासु इस पर कुछ कहना चाह रही है, लेकिन डॉक्टर गुरफान बेग, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप पर्यावरणविद हैं, अब यहाँ पर तो पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन पर्यावरणविद के नजरिए से राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या नजर आती है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कैसे रोकथाम हो सकती है? लेकिन उसके बावजूद यहां पर जुबानी पटाखे तो चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी गंभीरता नहीं दिखाता है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। गुरफान बेग जी।
सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लें अपनी स्क्रीन को, आप उसके बाद अपनी बात रखें। बेसिकली मैं पूरे वैज्ञानिक तौर से बताऊंगा, मैं बात ज्यादा पॉलिटिक्स में संगीत रागी जी मैं आ रही हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आ रही हूँ मैं आपके पास, बोलिए सर। तो ये देखिए, मैं तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंडलॉक सिटी होने की वजह से वहां पे वेदर बहुत एज ए विलेन की तरह से काम करता है, क्लाइमेटोलॉजी और ज्योग्राफी होने की वजह से। एक ये जो अभी क्विक फिक्स हो रहे हैं कि छोटे मोटे, जैसे मतलब उसका फायदा हो रहा है हमारे पास में, जैसे ग्रेप वगैरह का है, लेकिन मैं दोनों लोगों से सहमत हूं कि सबसे बड़ी जो इशू हो रहा है लंबे समय तक वो पराली से हो रहा है। और पराली के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कम और ज्यादा होने का इशू नहीं है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके ऊपर अगर चले गए और एक तरीके से टनल इफेक्ट जिसे बोलते हैं, टनल बन गई वहां से, तो प्रदूषण बराबर होता रहता है। आप देखिएगा कि लास्ट वीक 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में एयर क्वालिटी सबसे खराब रही थी, उसमें तो कुछ बातें वगैरह कुछ नहीं थे। रीजन उसका क्या था, बिल्कुल के वहां से आने वाली जो हवाएं बिल्कुल, और काउंट्स कितने थे, 700, 800, एक दिन गए 3000 के आसपास चले गए। कहां से आने वाली हवाएं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वो पूरा एरिया ओके, आई एम कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इनफैक्ट जब होता है दिल्ली का जो प्रॉब्लम है वो एयर शेड प्रॉब्लम है, ना कि और एयर शेड जो है बाउंड्रीज नहीं देखता है। नॉर्मली दिल्ली के इस जमाने में 100 to 100 किलोमीटर पेरीफेरी ऑफ दिल्ली बाउंड्री इज समथिंग, वही जो चीज ग्रेप के मेजरमेंट हम लोग दिल्ली में उसके कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वही इस पूरे एयर शेड में देखा जाए, किसकी पार्टी के अंदर हो, कुछ भी हो, मैं साइंटिफिकली तौर से बता रहा हूं कि ये एयर शेड में अगर यही ले गया है, सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। दैट इज वन। बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सजेस्ट करी है वो ये है कि यही पराली अगर आप 40 दिन पीछे खिसका लें, जो कि 2008-2009 में हुआ करती थी, तो ये पराली वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये पॉलिसी डिसीजन है, और ये है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अभी वाटर टेबल नीचे ना चला जाए, इसकी वजह से ये 40 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। सितंबर में हार्वेस्टिंग होगी, उस जमाने में विंड्स कंटिन्यू नहीं होती। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं चाहे पंजाब की सरकार हो, यूपी की हो या फिर हरियाणा की हो, पराली जलाने के मामले में इन तीनों को ही इच्छा शक्ति दिखानी होगी ताकि इसको रोका जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? एयर शेड अप्रोच, यस। तो क्यों नहीं करती हैं सरकारें इसको लेकर, कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लेती हैं? कलेक्टिवली डिसीजन नहीं होता ना, मतलब ये सब ये सिर्फ पराली की बात बताई मैंने, लेकिन अभी आप देखिएगा कि दिल्ली के अगर देखा जाए वो ये इंट्रूशन नहीं है, तो 40% दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट लेवल से आता है, 25% डस्ट से आता है, इंडस्ट्री से आता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि अननोटिफाइड इंडस्ट्रीज हैं, उससे भी 15-20% आता है। तो ये तो दिल्ली का हो गया। लेकिन जैसे ही हम चले जाते हैं सर्दियों में, तो 30-35% जो है वो दिल्ली के बाहर से आता है। ठीक है, तो अगर हम दिल्ली के अंदर ग्रेप को कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 60 से 65% को हम एक सवाल का और मैं जवाब आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। गुरफान बेग साहब, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार वो कौन से कदम उठा सकती है ताकि कम से कम दिवाली में ये प्रदूषित राजनीति राजधानी दिल्ली के लोगों को झेलनी नहीं पड़े? कौन से कदम तत्काल उठाए जाने की जरूरत है? सब वैज्ञानिक तौर से सलाह लिए हुए एयर शेड अप्रोच, जिसमें कि सभी लोग एक टेबल पे आए और उसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग और क्विक फिक्स तो बहुत हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, सब मिलजुल के राजनीतिक साइड में छोड़ते हुए। तो मेरे ख्याल से इसकी डिफिकल्ट है ये प्रॉब्लम, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन क्या संभव बनाने के लिए राजनीतिक दल इस तरह की पहल करेंगे? क्योंकि जब भी प्रदूषण की बात होती है राजधानी दिल्ली को लेकर, एक अलग तरह की सियासत यहां पर जन्म ले लेती है। बहुत देर से संगीत रागी जी हाथ उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात को बोलें, उसके बाद मैं जाऊंगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास। बोलिए संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, एक सबसे बड़ा सवाल आता है, सुप्रीम कोर्ट को आज एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रहा है, उनके जजेस को प्रॉब्लम हो रहा है और सिटीजन्स को भी हो रहा है, और समझ में बात आती है। एक सवाल और उठाने का मन कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव हिंदू फेस्टिवल्स के समय ही क्यों हो जाती है? इतने सारे जानवरों को क्यों? यमुना का प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है कि जब तक सब्जी जो सुन तो लीजिए, बढ़ेगी। मैं तो पूछ रहा हूं कि यमुना का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि उससे उगाई गई सब्जियां लोग नहीं खा पाता है, और यदि उससे सुबह उगाई गई सब्जियां खाने लगे तो उसको कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल कहते हैं भाई हम यमुना की सफाई के लिए काम करेंगे। क्या काम किया है?
बताएं तो सही, इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने काम कर रहे हैं? और एक सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए, हिंदू फेस्टिवल्स के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव क्यों होती है? तो ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हिंदुओं का भी सवाल है। आपका सवाल जायज है, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए संगीत रागी जी, इतने बड़े पैमाने में मास किलिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, मास किलिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, कितने वाटर पोल्यूशन होते हैं उससे, कितने मिलियंस टन्स ऑफ वाटर, लीटर वाटर उसमें कंज्यूम होते हैं, और वो जाकर के क्या सॉयल वाटर को खराब नहीं करते हैं? वो नहीं खराब करते हैं। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सवाल उठाया? क्या ये प्रश्न किसी ने खड़ा किया? कभी नहीं खड़ा करता है। होली आती है तब सुप्रीम कोर्ट जाग जाता है, दीपावली आती है तब सुप्रीम कोर्ट जाग जाता है, दुर्गा पूजा की मूर्तियां विसर्जित करनी होती है तब सुप्रीम कोर्ट जाग जाता है। जाकर आप लोग पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये वाजिब सवाल है, पर भी तो सुप्रीम कोर्ट पे जाकर उठाने से तो नहीं होगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, पूछिए नहीं बोल सकता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है। ठीक है सर, ये आपको भी न्यायालय का विशेषाधिकार है, अब उस पर नहीं जाते हुए हम लोग लौट आते हैं। गुफरान बेग जी, मुझे लग रहा है इस पर आप जवाब दे देंगे, उसके बाद मैं जा रही हूं। वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के त्योहारों को ही क्यों टारगेट करता है, और दूसरे धर्म के लोगों में वो जिस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से जानवरों को काटा जाता है, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता, जिससे यमुना प्रदूषित होती है। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बोलिए आप। अगर उसके तो ये भाई मेरा तो ये मानना है कि जहां भी प्रदूषण के स्रोत होते हैं, चाहे वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो या कोई और भी हो, जो पटाखे, जो भी पटाखे की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी चीजें होते हैं, शादियां होती हैं, साल भर होती हैं, लेकिन बस सिर्फ ये है कि सर्दियों के जमाने में यही जो प्रदूषण होता है वो ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है नॉर्मली। तो इसलिए गर्मियों का जमाना, जैसे पराली जो है वो जलती है मार्च फरवरी मार्च में भी जलती है, लेकिन उतनी ही जलती है जितनी अभी जल रही है, ठीक है। लेकिन उस जमाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो वेदर जो है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करता है। तो सर्दियों के जमाने के अंदर जो चीजें ज्यादा होती हैं, जैसे न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर का बिल्कुल सही है, उसके अंदर पटाखे बहुत जलते हैं और उसकी प्रॉब्लम होती है न्यू ईयर वाले दिन। तो सभी जो भी प्रदूषण करने वाली चीजें हैं, सबको संज्ञान जरूरी है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात यह है, इस तरह का परसेप्शन है। अब मैं सीधे आम आदमी पार्टी के विधायक के पास जाऊंगी। इस तरह का परसेप्शन संजीव झा जी जरूर है एक बड़ी आबादी में, कि जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो इतने तरह के बैन लगा दिए जाते हैं और दूसरे धर्मों के त्योहार में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है। और मैंने ये भी देखा है, अगर हम दिवाली की ही बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे सड़कों पर या फिर अपने अपनी सोसाइटी में, लोग जानबूझकर भी पटाखे जलाते हुए नजर आए। अब उसके लिए सिर्फ बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोगों के भीतर इस तरह के सवाल है कि हमारा त्योहार है, हम क्यों नहीं बजाए पटाखे, फिर वो निकल आते हैं पूरे अपनी फैमिली के साथ पटाखे लेकर। संजीव झा जी, तो फिर और एक सवाल और यहां पर उठा था संजीव जी, कि बीजेपी के क्या इतने नेता है कि हर घर में जाके वो बोलेंगे चलिए आप पटाखे जलाइए, इस तरह के आरोप आप लोग लगाएंगे, क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा संजीव जी? नहीं चित्रा जी, तीन बातें हैं। एक बात तो मुझे थोड़ा सी चिंता भी होती है, आश्चर्य भी लगता है। जिन दो व्यक्तियों ने ये सवाल उठाया, एक संगीत रागी जी सीनियर प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, दूसरा बांसुरी जी एडवोकेट हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं, पढ़ी लिखी हैं। ये दोनों लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या बीजेपी के नेता नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं, मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हर आदमी ऐसा नहीं कहा है। उसका इम्पैक्ट क्या है, मित्र, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने ये कहा ये सवाल मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पटाखे आम आदमी पार्टी का एमसीडी के चुनाव के समय मैंने बहुत जिम्मेदारी सुना था ना, मेरी बात सुन लीजिए, आप तो बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, सुन लीजिए हमारी बात। हमें चिंता इसलिए हो रही है, बिल्कुल नहीं कहा है, आप दोबारा इसको चलवा लीजिए। आप इसको फिर धर्म पे ले आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा दिवाली में कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि पटाखे छोड़ने चाहिए, और कोई भी धर्म हमें ये सिखाता है कि मानव जीवन कैसे चलना चाहिए, कैसे ठीक रहना चाहिए। अरे तो एमसीडी के चुनाव में अगर अस्थमा के बीमारी, आपके घर में कोई अस्थमा के पेशेंट है कि नहीं, पर जो अस्थमा के पेशेंट उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग जिम्मेदार, आप टीवी पैनल पर जब ये बात करेंगे कि हिंदू धर्म को रोकने की कोशिश किया जाए, कोई ठेकेदार ना बने। नहीं, मैं तो आपसे कैसे हो सकते हैं हिंदू धर्म? एमसीडी में चुनाव जीतने पर आपने कितना फायर प्रकट किया था? आपकी ठेकेदारी किया, नेताओं की किया, तो नुकसान कर रहे हैं।
हमारे धर्म को ये भेड़चाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा धर्म बहुत व्यापक है, इन ठेकेदारों से हमें धर्म की शिक्षा नहीं लेनी है, नहीं तो धर्म को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हैं, देखिए हम कहते हैं कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सभी इंग्रेडिएंट पर काम होना चाहिए। अब पराली की लंबी डिबेट हो रही है, मैं तो आपके ही आंकड़े दिए ना चित्रा जी, कि आपका आंकड़ा ये कहता है कि पिछले साल से तुलना करें तो 54% कम हुआ है, अगर उसको 2019 से तुलना करें तो 250% कम हुआ है। तो हम एक दिन सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएगी। आपने कहा कि अल्टरनेट क्या है, हमने पराली को पंजाब सरकार खरीद रही है और उसे एनर्जी कन्वर्जन के लिए मछली प्लांट लगा दी है। अगली बार इतने प्लांट हर जगह लग जाएंगे जहां आपको पराली समस्या नहीं दिखेगी। तो क्या 9 सालों का यही आपका सबसे ठोस प्लान है संजीव झा जी? आप ये बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले अभी कमी आ गई है? बिल्कुल ठोस प्लान है, ये प्लान के तहत हुआ है, क्योंकि और प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार बता देना सर आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर तो पराली भी जिम्मेदार है ना? अलग अलग राज्यों की पराली जिम्मेदार है, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार का राज्य भी आता है, तो सिर्फ बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ना क्यों संजीव झा जी? मैं लगातार तीनों बातें कर रहा हूं, आप भी वही बातें ले लेती है जो आप हम कहते हैं कि पराली भी जिम्मेदार। मैं कतई नहीं कह रहा हूं, सब पे काम करना है। पंजाब सरकार ने पराली पे काम किया है और तभी तो 54% कम हुआ है। 2019-20 की तुलना कर ली जाए तो 250% कम हुआ है। हम पराली को सरकार परचेज कर रही है, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार संगीत जी की बात हो जाए। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि पिछले अगर सालों से तुलना करें तो इस बार काफी कम हुआ है और वो आम आदमी पार्टी की कोशिशों के कारण ही है। इंडिया टुडे के आंकड़े, मुझे लगता है इस आंकड़े से आपको आना चाहिए कि पंजाब ने क्या किया, हरियाणा ने क्या किया, चित्रा जी, जनता को चित्रा जी, वास्तव में कौन सरकार इसको सेंसिटिवली चली रही है। चित्रा जी, मैं धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, मैंने एक राजनीतिक सवाल किया था। दूसरी बात, उन्होंने पूछा कहां धर्म में लिखा हुआ है फायर क्रैकर करने के लिए। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती थी, कितने पटाखे छोड़े थे भाई साहब? पूरे पटाखे से लग रहा था पूरे आसमान फटने लगा था। उस समय पोल्यूशन आपको नहीं दिखाई दिया था? ये कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ था? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, आपको किस ग्रंथ में ये लिखा हुआ था? मतलब इस तरह की बेसलेस बातें करना नहीं, आपका कहीं पे नहीं, कहीं कोई एक दो वाकया हुआ। अरे तो आप अगर हम ये देखिए दिखाई दे रहा है, जरा जूम कर दो, पटाखे छोड़ने चाहिए, जरा जूम कर दो भाई, ये आम आदमी पार्टी का है, ये जरा जूम कर दो, ये जरा जूम करके इसको दिखा दो। इस तरह के बयान से ये हमारी रिपोर्टिंग नहीं है, ये हमारी रिपोर्टिंग नहीं है। क्या है उसमें संगीत? ये हमारी रिपोर्टिंग बंधु नहीं है, ये अखबार की रिपोर्टिंग है। आप वर्कर्स बस फायर क्रैकर्स टू सेलिब्रेट विक्ट्री इन एमसीडी पोल्स। ये कहाँ है भाई? ये कहाँ? तो ये तो कहीं का चुनाव आयोग में तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था क्या? अरे भाई, हिंदू एक दिन दिवाली में फायर पड़ता है, उसमें आपको परेशानी होने लगती है। हिंदू मुसलमान सर, सांस तो मुसलमान भी लेगा, हिंदू भी लेगा, सोचना पड़ेगा ना, पराली है जिम्मेदार, पटाखा है जिम्मेदार, या कौन है जिम्मेदार? सर राजनीति भी उतनी ही जिम्मेदार नजर आती है आम लोगों के चश्मे से अगर हम देखेंगे तो। बांसुरी स्वराज जी, आम आदमी पार्टी की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी पिछले महीने, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, बैठक बुलाए तमाम राज्यों की, क्या हुआ इस पूरे मामले में? बांसुरी स्वराज जी, फिर अकेले आम आदमी पार्टी कैसे जिम्मेदार हुई? क्योंकि दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था भी तो अलग है ना अधिकारों के मामले में। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसा है, मैं और अपने पूरे बात में 3-4 बातों का जवाब भी देना चाहूंगी। मेरी आखिरी बात से आपको बहुत संतोष होगा चित्रा जी, तो मुझे समाप्त करने दीजिएगा। देखिए पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि जहां तक ये भाजपा ये जो आरोप, भाजपा पे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने प्रोत्साहित करा, वो गलत है। चित्रा जी, आपके चैनल पर ही आदरणीय मनोज तिवारी जी का बयान दिखाया गया था जहां पर उन्होंने वेदना व्यक्त करी गई है। उन्होंने कहा कि दिवाली हमारा त्योहार है, लेकिन देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि, और इसलिए उसको सिर माथे रखते हुए उन्होंने पटाखे नहीं जलाए। उन्होंने तो वेदना व्यक्त करी, प्रोत्साहित नहीं करा। तो इसलिए ये देखिए बस गुमराह करने वाली बात है। मैं संजीव भाई की विवशता समझती हूँ, वो भी अपने आदरणीय मंत्री गोपाल राय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बात से और अपनी पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, इसलिए उनको बार बार दोषारोपण पटाखों पे करना पड़ता है। जबकि आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, जो गुरफान बेगजा साहब ने कहा कि ज्यादातर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है प्रदूषण में वो पराली बढ़ने का है। रही बात की केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूनियन मिनिस्टर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का ये ट्वीट है कि 1
1426.41 करोड़ रुपए केवल पंजाब सरकार को केंद्र सरकार ने दिए थे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनों के लिए, यानी पराली से डील करने के लिए मशीनों के लिए। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिढूरी जी ने एक आरटीआई भी लगाई थी, जहां पे पता चला था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 68 लाख रुपीस का एक ऐसा केमिकल लिया था जो पराली को डिकम्पोज करेगा। आप चौंक जाएंगी कि 23 करोड़ रुपया केवल उसके एडवर्टाइजमेंट बजट था, यानी 68 लाख के प्रोडक्ट के लिए 23 करोड़ रुपया केवल प्रचार प्रसार में लगाया गया। अब रही बात जो मैंने आपको कहा था कि फाइनल बात मैं जो कहूंगी उससे आपको बहुत संतोष होगा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने भाजपा की तरफ से एक मांग करी है, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं संजीव भाई के समक्ष रखना चाहूंगी। ये मेरी अपील है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण बहुत गंभीर है और हम चाहते हैं, भाजपा ये चाह रही है कि आप आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। विभिन्न मौसमों में जो विभिन्न कारण है प्रदूषण के, उसको सर्वदलीय उस बैठक में ठीक है। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग दिल्ली बीजेपी की ओर से की जा रही है। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार बैठक बुलाए। तमाम अलग अलग राज्यों की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। टोपी ट्रांसफर का काम कुल मिलाकर प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजधानी दिल्ली में हो रही है। ये कहां पर जाकर खत्म होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन पार्टियों को अपनी गंभीरता इस बेहद गंभीर मुद्दे पर दिखानी ही होगी, क्योंकि ये जो सांस ले रहा है आम आदमी पार्टी का भी है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, और जो आम लोग इस पार्टी पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखते हैं वो भी है। आगे आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब नहीं हो, इसके मद्देनजर तत्काल कोई ठोस कदम उठाए जाने की राजधानी दिल्ली में जरूरत है। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।